हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो यूएमसी है। अक्सर लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं फेसबुक पेज पर कि यूएमसी क्या चीज़ है, यूएमसी कैसे इम्प्लीमेंट होती है और यूएमसी क्या हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो मेरी वीडियो एंड तक देखोगे बीए बीएससी वाले लोग भी, कि ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो कि यूएमसी क्या चीज़ है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि शुरू में इंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने यूएमसी का कोई भी जिक्र नहीं किया। आप यहाँ तक देख सकते हो कि प्रिंटेड पेपर वगैरह यूएमसी के, लेकिन अब उनकी लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसमें उन्होंने कहा है, ये आप देख रहे हो, चीटिंग, प्रिंटिंग कॉपी, प्लेजरिज्म, परचेज ईटीए शुड लीड टू स्टूडेंट टू फेलियर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। सेकेंडली उन्होंने एंड पे लिखा था रजिस्ट्रेशन ऑफ यूएमसी, यानी कि एक तो फेलियर होगा, दूसरा आपका यूएमसी होगा। अब यूएमसी को हम जरा चेक करते हैं कि यूएमसी स्टैंड फॉर व्हाट। यूएमसी होता है अनऑथराइज मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अनऑथराइज मीन ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि आपने जो है वो कोई ऐसे तरीके इस्तेमाल लेके आना है जो कि अनफेयर हो। ठीक है, अगर आप अनफेयर मीन ऑफ मीन्स जो है वो इस्तेमाल करते हो। अब वो अनफेयर मीन्स कौन कौन से हो सकते हैं? अनफेयर मीन्स हो सकते हैं जिसमें जो है वो आपकी कोई भी आप बुकलेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कॉपी पेस्टिंग वगैरह कर सकते हो इस तरह। इफ अब मैं द न्यूज़ जो ऑफिशियल 8 जुलाई को ये इशू हुआ है, इफ द कॉपी ऑफ प्लेजरिज्म वाज फाउंड इन देयर कंटेंट द स्टूडेंट विल लाइबल टू फेस एन unfair mean case UMC. The student will require to send solved copy of the question in on envelope and giving address to registration post service. ठीक है, तो कोशिश ये करो आप लोग कि आप यूएमसी से बच तब ही सकते हो अगर आप अपनी वर्डिंग में इस्तेमाल करो। आप नेट से कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी वर्डिंग इस्तेमाल करो। अगर अपनी वर्डिंग नहीं कर सकते तो आप कोशिश करो कि उसको इतनी सिंपल वर्डिंग रखो कि उससे अगला बंदा जो है वो पढ़ने से उसको पता चले कि आपने लिखा है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश लिख रहे हो तो वो जो है वो अनफेयर मीन में आ जाता है। लेकिन जैसे मैथ के फार्मूले हैं वो आप कॉपी पेस्ट, वो उसमें आप कुछ भी इस तरह से नहीं होता। अच्छा, अब अनफेयर मीन्स कैसे है कि आपने बुकलेट वगैरह कोई भी इस तरह की किया। लेकिन प्लेंटी जो है, मैं आपको जस्ट प्लेंटी की तरफ लेकर जाता हूँ कि प्लेंटी क्या 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 हो सकती है। इफ कैंडिडेट टेम्पर फॉर एनी एंट्री और सर्टिफिकेट और जो भी सर्टिफिकेट, अनफेयर प्लेंटी जो है सबसे पहले होगा डिग्री वो कैंसिल कर सकते हैं आपकी। ठीक है, डिग्री कैंसिल के बाद आपका एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकेंडली आप जो है वो लाइबल हो सकते हो। सेकेंडली आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हैविंग मेड एनी फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि आपने कोई गलत बात की हो तो उसके खिलाफ आपके खिलाफ पेनल्टी हो सकती है। पनिशमेंट जो है वो आपको मुख्तलिफ तरह से, अब इसमें मोबाइल फ़ोन वगैरह है, लेकिन आपके लिए सिर्फ यही है कि आप लोग जो है वो कॉपी पेस्टिंग से बचो। अक्सर जो असाइनमेंट शेयर की जा रही होती हैं इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, तो जैसे आप तक वो चीज़ अवेलेबल होती है इसी तरह बाकी जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स होते हैं उन तक भी वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो वो ये चीज़ देखकर उसको अनफेयर मीन में काउंट करते हैं। तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका आपको मैंने बताया हुआ था, स्पिन बोट है। स्पिन बोट को इस्तेमाल करो। मेरी ऑलरेडी वीडियो है स्पिन बोट से रिलेटेड, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, और स्पिन बोट से वो तो आपको एक चीज़ के तौर पे मैं दी है, लेकिन आप कोशिश यार, एक एक छोटी सी चीज़ है आपके पास भी। आज 8 तारीख हो गई है, इंशाल्लाह आपके पास अभी 10 से 12 दिन हैं। ठीक है, आप 18 से 19 को, आप लोकल डाक होती है वो 19 को भी डिलीवर हो जाती है। ठीक है, आप 18 तारीख को डिलीवर कर सकते हो अगर आप बैठो। 4 सवाल हैं, 4 सवालों का आपने दो दो पेजेस जो हैं वो जस्ट आप लिख लो। अगर समझ नहीं आ रहा आप उसको ट्रांसलेशन कर लो गूगल ट्रांसलेटर से। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आता तो आप कहीं से आप जो है वो उसकी ट्रांसलेशन ले सकते हो। ठीक है, और उसको आप उर्दू में लिख लो। अगर नहीं समझ आ रहा, इंग्लिश में नहीं लिख सकते, उर्दू में लिख लो। उर्दू में नहीं आता तो आप इंग्लिश में अगर किसी से हेल्प ले सकते हो तो उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है वो डिफरेंट वेबसाइट पे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, जो कि मैंने इसमें शेयर किया हुआ है, जिसमें आप डिफरेंट लोगों से कोशिश कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या। असल जब ये चीज़ हमें समझ आती थी कि सवाल में पूछा क्या हुआ है, तो हम उसको बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। असल क्वेश्चन में इशू यही आ रहा है कि वहाँ पर सिनोनियम्स इस्तेमाल किए हुए हैं,
तो हम जब बुक के अंदर जाते हैं तो वो टोटली डिफरेंट है, बोथ आर दी डिफरेंट थिंग्स। इसी वजह से हम कंफ्यूज हो रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसी चीज़ को देखते हुए कि वो चीज़ जो है वो बुक में और तरह से पूछी हुई है आपकी, और लेकिन वो आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो आपने जो भी चीज़ उसमें लिखोगे, असाइनमेंट में लिखोगे, उसको अपनी वर्डिंग में, अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करोगे। इंशाल्लाह आपका यूएमसी का कोई केस नहीं बनेगा अगर आपने अपनी वर्डिंग लिखी है। एंड में आपको रेफरेंस का मैं बता देता हूँ कि अगर तो आप किसी की कोई कोड कर रहे हो चीज़, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी की पहले से लिखा हुआ डाटा मैंने कॉपी किया है, तो मैं उसकी वेबसाइट का यूआरएल दे दूंगा या उसका नाम दे दूंगा ऑथर का। अगर मैंने कोई एक जो है वो चीज़ किसी ऑलरेडी कॉपी पेस्ट की है, तो वो मैं जो है वो उसकी कॉपी पेस्ट की हुई चीज़ का मैं रेफरेंस दूंगा और उसको ब्रैकेट में लिखूंगा, ताकि यूनिवर्सिटी को ये चीज़ पता हो कि मैंने कॉपी की है, तो ये मेरे जो है ये चीज़ पीछे से मैंने किसी एक बंदे की ली है, तो उसको मैंने आगे फॉरवर्ड किया। वो मैं उनको ये खुद चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ मैंने कॉपी की है। बाकी जो चीज़ लिखी होगी विदाउट रेफरेंस, इट मीन्स टू से दैट कि वो आपने कहीं से नहीं उठाया। रेफरेंस का इतना होता है कि आप उनको ये बताओ कि आपने जो चीज़ है वो आपने कॉपी नहीं की, आपने अपनी वर्डिंग में लिखी। अगर आपने सारा कुछ अपनी वर्डिंग में सवाल लिखे हैं और आपने कहीं से कोई कॉपी पेस्टिंग नहीं की, तो आप रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ कोड किया, आपने बेहतर तौर पे लिखने की कोशिश किया, आपने कहीं से वो चीज़ पढ़ी है, उसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश की है, तो फिर आप चाहो तो उस आर्टिकल का, उस बुक का रेफरेंस आप दे सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, जो आप अगर यूएमसी केस से बचना चाहते हो, तो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप कोशिश करो यूएमसी केस से बचने के लिए कि आप क्वेश्चंस को पार्ट में करो। सेकेंडली, अपनी वर्डिंग में लिखो। थर्डली, आपने जो है वो कोई भी मीन ऑफ, यानी कि अगर आप मीन ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं से कॉपी पेस्टिंग कर रहे हो, तो अपनी वर्डिंग में अगर आप नहीं लिखोगे तो वो आपके लिए यूएमसी केस का बायस बन सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। सेकेंडली, ये फेसबुक पेज का लिंक है या यू इन्फो, यहाँ पर भी आप जाके लाइक कर दोगे। मैं यहाँ पर भी कोशिश करता हूँ मैं अपने तमाम दोस्तों की कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। अगर मैं किसी के कमेंट का आंसर नहीं दे पाता तो प्लीज़ किसी और वीडियो पर या फिर मुझे अगेन कमेंट करोगे, ताकि मैं आपकी कमेंट का आंसर दे सकूं। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मेरे चैनल या यू इन्फो को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आप जो है आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।